14 मई 2026 ममता बनर्जी सफेद साड़ी, काला कोट और कॉलर बैंड पहनकर कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची। कोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में दायर पीआईएल पर सुनवाई होनी थी। वहां ममता ने खुद ही एक वकील के तौर पर दलीलें रखी, लेकिन इस पर अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तमाम सवाल उठा दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने स्टेट बार काउंसिल से पूछा है कि ममता किस हक से एक वकील के तौर पर कोर्ट में पेश हुई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ममता को 5 सवालों के जवाब देने को कहा है। पहला, क्या ममता बनर्जी वकील के तौर पर जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती हैं? क्या बार काउंसिल के पास कोई प्रैक्टिस सर्टिफिकेट या प्रैक्टिस स्टेटस रिकॉर्ड अवेलेबल है? दूसरा, क्या ममता बनर्जी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील हैं? अगर हां, तो उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है? एनरोलमेंट होने की डेट क्या है? तीसरा सवाल, कि क्या ममता का वकालत लाइसेंस अभी भी वैलिड है? चौथा सवाल, क्या सीएम रहते ही उन्होंने वकालत छोड़ने या सस्पेंड करने की कोई जानकारी दी थी? अगर दी थी तो ऐसा कब हुआ? उसके आवेदन की एक कॉपी भेजें। पांचवा सवाल, क्या बाद में उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने की परमिशन ली थी? अगर ली थी तो उसकी डेट बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या काउंसिल ने उस आवेदन को एक्सेप्ट किया था। बता दें कि ममता बनर्जी के इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक उन्होंने 1979 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज में एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1982 में उनका एलएलबी पूरा हो गया था। इसके बाद उन्होंने एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी की। उनका ये करियर ज्यादा वक्त तक नहीं चला क्योंकि वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गई। लेकिन अब बीसीआई ने पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिल को उनकी वकालत से जुड़े सभी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए कहा है। इसके लिए बीसीआई ने 2 दिन का वक्त भी दिया है। बीसीआई ने कहा है कि सारी जानकारी मौजूदा आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही दी जाए। इसमें नामांकन रजिस्टर, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड, निलंबन या सदस्यता खत्म होने का रिकॉर्ड, दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने का रिकॉर्ड, आने जाने वाले दस्तावेजों का रजिस्टर और संबंधित फाइल नोटिंग शामिल है। साथ ही बीसीआई ने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी भी मांगी है और कहा है कि मूल रिकॉर्ड को जैसे हैं वैसे ही सुरक्षित रखा जाए। बता देंगे ममता बनर्जी ने 14 मई को कोर्ट में पूरी बात रखी। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल की बेंच के सामने ममता ने दलीलें पेश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है और राज्य में किसी भी कार्रवाई को कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मामलों को नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सभी घटनाएं चुनाव के बाद नहीं हुई हैं। इसके अलावा सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। ममता की इन दलीलों के बाद अब बीसीआई ने उनकी वकालत को लेकर तमाम सवाल पूछे हैं। 2 दिन के अंदर ममता इनका क्या जवाब देती हैं, मामले में आगे क्या होता है, हम सभी अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना है। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अब तक नहीं किया तो द लल्लन टॉप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।